दिल्ली में एक गजब की घटना हो गई। दिल्ली के भीतर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही विद्यार्थियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा दिया। आप स्क्रीन पर विजुअल देखते चले जाइए दोस्तों। यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने, ऐसा पहली बार हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विद्यार्थियों ने आईना तो दिखाया है, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने भी केजरीवाल को हिदायत दी कि आप पॉलिटिकल बात मत कीजिए, पॉलिटिकल बयान मत दीजिए। उन्होंने उनके भाषण को खत्म करने के लिए भी कहा कि अपने लोगों को रोकिए। और इतना ही नहीं, आखिर में कहा कि अब अपने आप को कंक्लूड करके बाहर जाइए, निकलिए, भाषण मत दीजिए, बैठिए चुपचाप। ये कहना पड़ा। केजरीवाल को सबके आगे हाथ जोड़ने पड़े। और केजरीवाल तो जी केजरीवाल ठहरे, मैं पहले आपको एक झलक दिखलाता हूं, आप देख लीजिए। मेरी 5 मिनट बात सुन लो। शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो एक बार बोल तो। अरविंद जी प्लीज, यूनिवर्सिटी फंक्शन स्टॉप इट। हैं? पर कंक्लूड फिर मुझे बुलाए क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना है, सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाए किस लिए? तो ये जो अभी झलकियां दिखाई है ना दोस्तों, इसको ठीक से डिकोड करूंगा, एक एक विजुअल के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ मीडिया में दिखाया गया, जिस तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया, कहानी तो एकदम उल्टी है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि जिस शिक्षा मॉडल की ढोल पीट रहे थे केजरीवाल यूनिवर्सिटी के अंदर, वहीं विद्यार्थियों ने और मैनेजमेंट ने उसकी पोल खोल कर रख दी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसके एक कैंपस के इनॉग्रेशन के दौरान कल जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उनकी हरकतों के कारण भारी बेइज्जती हुई। एक एक वीडियो के बारे में अलग अलग तरीके से बताऊंगा, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था, क्या साजिश रची गई। लेकिन पहले आपको ये बता देता हूं कि ये यूनिवर्सिटी है क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी है। मैंने इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ही खोला। आप देखिए, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1998। केजरीवाल जी कहीं थे क्या? बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अंडर द प्रोविजंस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एक्ट 1998, रीड विद इट्स अमेंडमेंट इन 1999। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। अब खबर मैं आपको दिखाता हूँ। एक सरकारी यूनिवर्सिटी, वहाँ ये सब कुछ हो रहा था, और क्यों हो रहा था ये जानना बहुत ज़रूरी है। खबर ये है दोस्तों कि दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस का उद्घाटन होना था। बहुत सारे लोग आमंत्रित थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल मंच पर आए, थोड़ा बहुत बोला, यही आपने देखा होगा, मैं वही बता रहा हूँ आपको, एकदम से हंगामा शुरू हो गया। और उस समय मंच पर एलजी विनय सक्सेना भी मौजूद थे। आपने ये भी देखा होगा कि कार्यक्रम के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने लगे। ऐसे ही पेश किया गया कि नारे लगने लगे, मोदी मोदी मोदी, ये नारे लगने लगे। केजरीवाल वाला नारा आपने सुना क्या कहीं? वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और यही हेडलाइन भी दिख रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, कैंपस के भीतर जितनी पॉलिटिकल बदमाशी कह रहा हूं मैं, केजरीवाल ने की, वही काम मीडिया ने भी किया। अब मीडिया ने क्या बदमाशी की ये तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मीडिया की बदमाशी भी दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन पहले खबर समझिए। जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस के निर्माण में दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने धेला भर भी पैसा नहीं दिया, बिल्कुल नॉमिनल, उससे कुछ नहीं बनेगा। हो सकता है टॉयलेट को इंक्लूड करना पड़े, वो मैं आगे दिखाऊंगा। उसके लिए वो ढोल पीटने लगे कि हमने बनाया। और शुरुआत जो इसके शिक्षा मंत्री है ना, जो झूठ बोलने में फंस चुकी है केरल वाले मामले में, याद है ना, वही आतिशी, उसने लिखा है, देखिए भाजपा वालों अब ये करके दिखाओ। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए गुरु गोविंद सिंह के नए ईस्ट कैंपस का उद्घाटन करेंगे। मनीष जी, आपका काम मैं हरगिज रुकने नहीं दूंगी। अब
कितना इमोशनल मनीष जी का नाम लेके, वो तो रो भी चुके हैं। मूवी नौटंकी आपने देखा ही होगा, अब उसमें तो नहीं जाना है, लेकिन अब मैं आपको एक एक करके बयान सुनाता हूँ। कार्यक्रम को दिखा रहा हूँ मैं। इस कार्यक्रम में सारे लोग आमंत्रित थे। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, विधायक, सांसद, वहाँ की जो गौतम गंभीर है और एलजी सबसे बड़े पोस्ट पे तो वही हैं दिल्ली में। अब जैसे ही शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना को बुलाया गया, बस उसने एकदम से शुरू कर दिया यही ढोल पीटना। जैसा ट्वीट लिखा है ना, वैसा ही एक से बढ़कर एक कहानियां तो इनके पास बड़ी होती है ना, आप जानते हैं। सुन लीजिए एक कहानी। जब फोटोग्राफ्स मैंने सोशल मीडिया पे डाली तो किसी ने मुझसे पूछा, क्या ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस है या ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस है? अब देखिए, यहाँ तक तो कहानी ठीक है, ट्विटर पर भी आप लिखते हैं कुछ भी ठीक है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर अगर पॉलिटिकल काम करने लगेंगे तो क्या होगा? फिर सारा क्रेडिट लूटने की कोशिश शुरू कर दी। हकीकत तो आगे दिखाऊंगा ही मैं आपको, पहले ये बयान सुनिए। तो मैंने उनको कहा, ना ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ना ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये दिल्ली सरकार की गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली का कैंपस है। और देखिए दोस्तों, इसी के बाद हंगामा शुरू हो गया। अभी तक तो आपको ये पता है कि केजरीवाल के भाषण में हुआ, ये आतिशी मारलेना के कार्यक्रम में भी हुआ, क्योंकि ये भी वही काम कर रही थी, ढोल पीटने, झूठ बोलने का काम कर रही थी कि ये दिल्ली सरकार ने ही सारा बनाया। ऐसा तो है नहीं। अब कोई तो झूठ बोल रहा, मैं आगे जो दिखाऊंगा वो भी देखिएगा। इसके बाद बारी आती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं जब गया तो इसके मुताबिक 1 घंटा 52 मिनट 14 सेकेंड के काउंटर से केजरीवाल बोलना शुरू कर देते हैं। एक हिस्सा सुन लीजिए। मंच पे मौजूद दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, फिर जानते हैं यहाँ पर बधाई देने की बारी आती है। ये बधाई देते हैं स्पेशली, तो किसको देते हैं? पूर्वी दिल्ली में अपने विधायक को तो बधाई देते हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली के सांसद को नहीं देते हैं कि आपके क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में बना है। सुन लीजिए। ओपी शर्मा जी को बधाई देता हूँ, उनकी विधानसभा में ये कैंपस तैयार हुआ। और अभी तक सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से केजरीवाल को सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, लेकिन इसके बाद वही अपना पुराना राग कि हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, पूरा मने एकदम जैसे कहते हैं ना, पूरा एक ही चीज ढोल पीटना, उसी तरीके से वो शुरू कर देते हैं। एक छोटा हिस्सा सुनाता हूँ आपको। तो 12वीं तक की शिक्षा में तो हमने एक तरह से दिल्ली में एक मॉडल तैयार कर दिया। अब जाहिर है दोस्तों, जब ये यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई नहीं है, उनका तो बहुत छोटा योगदान है, तो ढोल किस बात का पीट रहे हो? जाहिर है बवाल शुरू हो गया, कुछ लोगों ने सवाल उठाया। सुन लीजिए। नतीजे भी 97। कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना, हाथ जोड़ के। लेकिन जानते हैं, ये भी ठीक था। इसके बाद केजरीवाल के लोग नारेबाजी शुरू कर देते हैं। आपने मोदी मोदी के तो नारे सुने, आप सुनिए। पहले केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में केजरीवाल जिंदाबाद, एक तो आप पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, तब जाकर जवाब में लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। सुन लीजिए आप। अब देखिए, यहाँ हंगामा हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई मैडम है, मुझे नहीं पता जानकारी, लेकिन ये मैडम आकर बताती हैं कि आप बोलिए, लेकिन केजरीवाल की जो हरकत है ना, वो हंगामा जारी रहता है। एक छोटा सा हिस्सा आप देखते चले जाइए। अब ये जो हंगामा है, ये तो केजरीवाल जी को बड़ा मजा आता है। इस हंगामे को शांत क्या करेंगे, वो एक पॉलिटिकल डायलॉग देते हैं। बिल्कुल हेडलाइन, उनको पता है कि कहाँ जाकर हेडलाइन लगेगी। आप सुनिए किस तरीके से डायलॉग बाजी करते हैं, सुन लीजिए। काश अगर इन नारों से
शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। लेकिन जानते हैं केजरीवाल शायद भूल गए कि वो कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है, ये विद्यार्थी हैं, ये युवा हैं, ये सब कुछ समझते हैं, आपके झूठ की चोंचलेबाजी में नहीं आने वाले, इसलिए ये लोग सवाल उठाते हैं। पब्लिक बोलती है कि तुमसे भी नहीं होगा। दोबारा सुन लीजिए इस हिस्से को। शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो इसके बाद केजरीवाल जी 5 मिनट बात सुनने का आग्रह करते हैं, वो हिस्सा भी सुनिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना, एक बार बोल तो। लेकिन हंगामा थमता नहीं है दोस्तों, थोड़ी देर और जारी रहता है। ये हिस्सा भी देखिए। तो इस दौरान ये महिला उन्हें समझाती है। बड़ा आप ये पूरा जो है ना सीक्वेंस समझिए, कितना आपको समझ में आएगा। ये महिला समझाती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे कन्फ्रंट्रेशन हो जाएगा, भाई दो गुट लड़ पड़ेंगे और यही चाहते हैं क्या आप। वो कहती है कि यूनिवर्सिटी का फंक्शन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप ये हिस्सा भी सुनिए। अभी confrontation हो जाएगी। अरविंद जी प्लीज, the university function stop it, please. और ये सब सुन करके शायद केजरीवाल को शर्म आ गई, वो प्लीज प्लीज कहती हैं। फिर केजरीवाल जी फिर से 5 मिनट का आग्रह करते हैं। 5 मिनट तो बोलने दीजिए, ना समझ में आए तो छोड़ जाना। सुन लीजिए इसको। मैं अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। लेकिन केजरीवाल जी की हरकतों की वजह से लोगों का विश्वास जमता नहीं है। थोड़ी देर और हंगामा चलता है, वो हिस्सा देखिए। और जानते हैं इस दौरान दूसरी तरफ का भी कैमरा गया तो दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ने को आतुर हो गए थे। ये केजरीवाल जी की मेहरबानी है। और इसके बाद आखिर में केजरीवाल जी लोगों को बैठने के लिए कहते हैं। ये हिस्सा सुन लीजिए। एक मिनट अब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अब आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों कि केजरीवाल के इतना बोलते ही सब चुप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यानी ये काम तो पहले भी केजरीवाल जी कर सकते थे, लेकिन किया नहीं और वो अपना भाषण देना शुरू करते हैं। काफी देर तक देते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ किया, फिर हंगामा शुरू हो गया। एक हिस्सा वो भी देखिए। मैडम अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम बात ही नहीं कर सकते थे। और जानते हैं इन हरकतों को देखने के बाद कॉलेज प्रबंधन, ये जो महिला हैं, ये बताती हैं कि आप कंक्लूड कीजिए। लेकिन केजरीवाल जी क्या कहते हैं, उनसे भी भीड़ पड़ते हैं कि जब सुनना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों। ऐसी ऐसी बातें आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरह से कह सकता है। सुन लीजिए। हैं? और कंक्लूड फिर मुझे बुलाए क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना, सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाए किस लिए? लेकिन इसके बाद भी इस महिला की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। ये डरी नहीं, ऐसा नहीं कि आप गलत करके डरा दें। इन्होंने कहा कि आप ही चुप करा लीजिए और आप अपने लोगों को तो चुप कराइए, कम से कम वो भी तो चुप नहीं है। देखिए ना, आप तो चुप करा सकते हैं। आपकी सुनेंगे, इधर वाले तो सुनेंगे। और इसके बाद केजरीवाल जी फिर 5 मिनट की मांग करते हैं। इतना बोलने के बाद मतलब वो काफी देर बोल चुके हैं। आप ये हिस्सा भी सुनिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 5 मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। और आखिर में लगभग 16.5-17 मिनट बोलने के बाद 5 मिनट की मांग कर रहे थे, अपना भाषण खत्म किया तो फिर से केजरीवाल के नारे लगने लगे। सुन लीजिए। देख रहे हैं ना, कहीं मीडिया में आया कि पहले किसके नारे लगे थे।
केजरीवाल के नारे लग रहे थे। जिस यूनिवर्सिटी में इनका क्या योगदान है अब वो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि क्लाइमेक्स तो वही है ना। इसके बाद जैसे ही मंच पर एलजी बोलने के लिए आते हैं वो खुलासा करते हैं कि जिस कैंपस के लिए केजरीवाल ढोल पीट रहे हैं, दरअसल उसकी आधारशिला तो 2014 में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने रखी थी। सुन लीजिए। 2013 में इस कैंपस को बनाने की कल्पना की गई थी। उसके बाद 14 दिसंबर 2014 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इसकी आधारशिला रखी। और इसके बाद मैंने दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बयान सुना रहा हूं, मैंने इसकी पड़ताल की। 2014 की न्यूज़ क्लिपिंग्स भी मिल गई। देखिए इसमें लिखा है कि स्मृति ईरानी ने ही इस यूनिवर्सिटी के कैंपस की आधारशिला रखी थी। खैर आप भाषण पर आइए। इसके बाद एलजी साहब ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया, वो सुनिए। इस कैंपस की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके बारे में कभी किसी ने यहाँ नहीं बोला, जानते हैं एलजी ने क्या खुलासा किया? उन्होंने बताया कि इस कैंपस की कॉस्ट लगभग 378 करोड़ रुपए है और इसमें से अधिकतर पैसा तो यूनिवर्सिटी ने ही लगाया है, 346 करोड़ रुपया। इस 378 करोड़ में 346 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी ने अपने पॉकेट से किया है। अब आपको लग रहा होगा कि इसका क्या अर्थ निकाला जाए, तो ये भी बता दूं दोस्तों कि एलजी ने मंच पर ही केजरीवाल को बेपर्दा कर दिया। उन्होंने बताया कि 378 करोड़ रुपए में से दिल्ली सरकार का हिस्सा सिर्फ 41 करोड़ रुपए है। 378 करोड़ का खर्च और दिल्ली सरकार 41 करोड़ रुपए। ये भी सुनिए। इसमें दिल्ली सरकार ने लगभग 41 करोड़ रुपए 2014 में जो सैंक्शन किया था वो भी इसमें है। यानी सिर्फ 11% पैसा देकर केजरीवाल यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का क्रेडिट खुद ले लिया। 378 में 41 करोड़। लेकिन मामला यहीं तक नहीं थमा। मीडिया में भी ऐसी खबरें दिखी जो प्रचार के दम पर फैलाई जाती हैं। हेडलाइन देखिए, केजरीवाल ने किया उद्घाटन, अमर उजाला। अब आप देखिए न्यूज़ 18, सीएम ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। एक इंडिया टीवी ने तो दोनों के उद्घाटन की खबर बता दी कि दोनों उद्घाटन कर रहे हैं। एक मीडिया संस्थान मैंने देखा दोस्तों, उसमें दिल्ली की शिक्षा मंत्री को भी जोड़ दिया। और यही चीज़ें आम आदमी पार्टी ने फैलानी शुरू कर दी कि केजरीवाल ने उद्घाटन किया। आप देख लीजिए इनके ट्विटर हैंडल को। फिर जब मैंने एलजी के ट्विटर हैंडल को खंगाला तो पता चला कि एलजी साहब ने किया है, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाकर देखने की कोशिश की। आप देखिए क्या लिखा है। इसमें चीफ गेस्ट श्री विनय कुमार सक्सेना है एलजी, और गेस्ट ऑफ ऑनर में अरविंद केजरीवाल हैं। फिर इसके बाद मैंने वीडियो का पूरा हिस्सा सुना कि आखिर जिसने किया होगा वो क्रेडिट भी तो देगा, लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद कुछ तो कहेगा। तब जाकर एलजी के भाषण में ये हिस्सा मिला, सुन लीजिए। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस कैंपस के उद्घाटन करने का मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में। और जानते हैं दोस्तों, शायद इसीलिए मैंने वो हिस्सा भी देखा जब उद्घाटन हो रहा था। तो एलजी साहब ने केजरीवाल को बुलाया तो जरूर, लेकिन समझ गए कि इसको हाथ दो तो सिर पे चढ़ जाता है, तो उन्हें साइड भी किया। आप हिस्सा देखते चले जाइए। अब देखिए कि बुलाते हैं, साइड करते हैं और फिर उद्घाटन करते हैं। तो इसी वजह से कि कहीं ये सारा खुद ही सारा श्रेय ना छीन लें। मगर इन सब के बीच एक सवाल तो आपके मन में ये उठता होगा दोस्तों कि केजरीवाल ऐसा करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? इसका जवाब मैं बहुत संक्षिप्त में आपको दे देता हूँ। इसकी वजह ये है कि शिक्षा मॉडल को लेकर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ढोल पीटते हैं, इन्हीं केजरीवाल का एक बड़ा वादा ये था कि 2020 तक दिल्ली में 500 नए स्कूल बनवाएंगे। ये है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो। 19 नंबर पॉइंट स्कूल से जुड़ा है, देख लीजिए। लेकिन इस आरटीआई पेपर को बड़े ध्यान से देख लीजिए। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में मात्र एक स्कूल बपरौला में बनवाया है। 2020 तक 500 स्कूल और अब तक सिर्फ एक स्कूल। और केजरीवाल की शिक्षा का मॉडल ऐसा है दोस्तों, जिसमें इन्हें स्कूल बनाने के लिए 13 जगह ज़मीन दी गई। उस पर पिछले 8 साल में
एक भी स्कूल नहीं बना। और इतना ही नहीं, दावों से उलट दिल्ली में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की स्थिति बहुत खराब है। 30% से अधिक फेल हो रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल हर मापदंड पर राष्ट्रीय स्तर पर पीछे हैं। दिल्ली के स्कूली बच्चों में बुनियादी संख्यात्मक कौशल की भारी कमी है। 1/3 राज्यों में सबसे निचले स्तर पर हैं। और दिल्ली में केजरीवाल की शिक्षा का मॉडल क्या है दोस्तों, इस पर बड़े विस्तार के साथ मैंने एक वीडियो तैयार किया है। वो वीडियो में एक एक एंगल से, एक एक पॉइंट के बारे में तथ्यों के साथ बातचीत की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको ज़रूर देखें। इस लिंक को मैंने लगा भी दिया है। कुल मिलाकर यही कह सकता हूं दोस्तों कि केजरीवाल का पूरा मॉडल अराजकता पर आधारित है। किसी भी नेक काम को कैसे खराब किया जा सकता है, ये केजरीवाल से ही सीख सकते हैं। बताइए, सरकारी यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करना है, दोनों पहुंचे हुए, दोनों सादगी से कर सकते थे, बिना एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, बिना क्रेडिट लिए भी ये बात कह सकते थे। लेकिन केजरीवाल जैसा कहते हैं ना कि मैं अराजकतावादी हूँ, तो उन्होंने खुद ही इसे चौपट करने का प्लान किया। जाहिर है उन्हें जवाब मिला, लेकिन फिर भी लोग अच्छे थे, यूनिवर्सिटी का प्रशासन अच्छा था कि ये उद्घाटन किसी तरीके से हो गया। अब आने वाले दिनों में देखिए केजरीवाल जी क्या क्या और करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।